वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है, वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। वाल्मीकि जी थे, वो चतुर्थ वर्ण के लिए वो भागवत कर सकते हैं, तो यादव क्यों नहीं कर सकते? वो विषय नहीं है, करना कराना विषय नहीं है। विषय वो है कि आपने जो है ब्रह्मा जी के पुत्र जो प्रचेता थे, प्रचेता के पुत्र जो वाल्मीकि थे, उनके लिए जो है अज्ञानता में जो कहा, जिन वाल्मीकि की बात कर रहे हो वो धर्मावतार वाल्मीकि है, प्रचेता के पुत्र नहीं है। ऐसे हमारे जो व्यास जी हैं वो पराशर जी के शक्ति के पौत्र हैं, विशुद्ध रूप से ब्राह्मण है, वो इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूत जी जो है वो जो है जो सूत जो संज्ञा होती है वो स्पष्ट रूप से जो है दोनों वंश के पवित्र हों और पुराण कथा से अद्भुत शैली हो, उसके लिए सूत संज्ञा दी जाती थी। वो क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊंची संज्ञा सूत संज्ञा है। तो आपने जिस ढंग से जो है जनता के सामने, भारतवर्ष के सामने जो वेद के विरुद्ध, स्मृति के विरुद्ध, धर्मशास्त्र के विरुद्ध, पुराण के विरुद्ध जो वक्तव्य दिया है, उससे हम आहत हुए। आजकल सोशल मीडिया पर ये बात प्रचलित हो रही है कि कथा करने का कौन अधिकारी है, कौन पात्र है, व्यास गद्दी पर किसका अधिकार है, और जो टावा में घटना घटी उस विषय को लेकर तो चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या चैनल हो, उसकी धूम मची हुई है। किंतु समयानुसार जो मैंने सुना उसमें ऐसे वक्ताओं का नितांत अभाव था जिन्होंने विधिवत रह कर गुरुकुल में संभवतः अध्ययन नहीं किया हो। पूरे ना कोई श्लोक का उच्चारण है, ना कोई विषय है, केवल हिंदी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और ऋषियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। कष्ट तो जब हुआ अपनी ही परंपरा के, नरवर की परंपरा के, जिनका वंश, जिनका विद्या वंश पवित्र है और उस वंश में विद्वान है, आचार्य सुमन जी हैं, वो तो यहाँ कभी सभा होती थी उस सभा का संचालन वही करते थे। उसी वंश के अपने कुमार विश्वास जी हैं। उन्होंने जिस ढंग से जो है अपना वक्तव्य रखा वो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है। क्योंकि यह निश्चित है कि जब तक परंपरा के अनुसार गुरुकुल में स्वाध्याय नहीं होता है तब तक जो है वो शास्त्र सम्मत बात होती नहीं। पता नहीं क्यों उन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण में अंतिम सर्ग में वाल्मीकि के विषय में स्पष्ट उल्लेख है और ऋषियों के संबंध की जहाँ बात है उनमें तो जो है श्रुति है, स्मृति हैं, वेद हैं। क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि तो मंत्र के दृष्टा होते हैं। उन पे किसी प्रकार का जातिवाद अथवा उत्पत्ति के विषय में चर्चा करनी, ये तो बस जो है उनका अपमान ही करना है। मैं जो कहने जा रहा हूँ, इस भारतवर्ष में कोई उसका शास्त्र सम्मत खंडन कर दे, कोई ऐसा हो कि उसका शास्त्र सम्मत खंडन कर दे, मैं नहीं समझता कि उसका शास्त्र सम्मत खंडन हो पाएगा। और कोई भी शास्त्र विरुद्ध कितना भी बड़ा कोई हो उसकी बात सहन नहीं होगी। जैसे कहा ऋषियों के संबंध में जो अनर्गल प्रलाप चल रहा है, जिसमें ये ध्यान रखिए, साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा ही केवलम। यदि साक्षर व्यक्ति विपरीत आचरण करने लगे, विपरीत बोलने लगे, तो वो राक्षस कोटि में आ जाता है। जैसे रावण साक्षर था, सही विद्याओं का उसे ज्ञान था। आप ये समझिए कि जो रावण संहिता है उसका फलादेश बहुत सटीक है। भृगु संहिता की अपेक्षा रावण संहिता का जब फलादेश होता है ज्योतिष के अनुसार प्रमाणिक है। वो जैसा कोई विद्वान था किंतु साक्षर होते हुए भी वो जो है राक्षस लिए हो गया। उसने वेद मर्यादा के विरुद्ध आचरण किया। जब उससे, जबकि ब्राह्मण है, ऋषि की संतान है, जब उससे कहा कि आपने जो है स्त्री का अपहरण किया है तो तुम्हारे मानने में कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों कि जो है जो माता बहनों के प्रति कुदृष्टि रखता है तो उनके वध करने में कोई पाप नहीं लगता। तो क्या उत्तर देता है कि जो है राक्षसों का जो धर्म है, राक्षसान धर्मो ही पर दारा ही मर्षणम। अरे हमारा तो धर्म जो है दूसरों की स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करना तो हमारे धर्म कोटि में आता है।
आप जिस सिद्धांत की बात कह रहे हो तो आर्यों का हम तो अनार्य हैं, तो इसलिए जो है वो तो साक्षर व्यक्ति है और उसने किस ढंग से जो है अपनी बात कही तो बात राक्षस कोटि में आ गई। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उतना धर्म के लिए खतरा नहीं है जितना खतरा पढ़े लिखों से है। और इसमें मैं स्पष्टता, यदि किसी जो भी इस चैनल पे हैं जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मैं जिसको कहने वाला हूँ, यदि किसी में साहस है तो एक पंक्ति का भी खंडन करके दिखाएं, एक पंक्ति का भी खंडन करके दिखा देंगे तो मैं उनका कृतज्ञ हो जाऊंगा मैं। किंतु नहीं, जो पढ़ाई लिखाई की जो समस्या है, वो जो स्तर है, वो डिबेट से पता लग रहा है कि उनका स्तर है क्या। देखिए आजकल स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए ऋषियों पर भी कलंक लगाने में संकोच नहीं करते हैं। जैसे कक्षीवान मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप देखिए, मैं जिन जिन ऋषियों पर आरोप लगाए हैं लोगों ने, मैं क्रमशः उनके नाम लेता हूँ जिनको वर्ण संकर सिद्ध करना चाहते हैं, किस ढंग से जो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और जन्म से ब्राह्मण हैं और औषज हैं। अहम मनुरभवम सूर्यश्च अहम कक्षीयान ऋषि अस्मि विप्रः। अथर्ववेद इस मंत्र में कक्षीवान को विप्रवंशोद्भव ऋषि माना है। कक्षीवंतम व औषझा, इस मंत्र पर उब्बट और महीधर भाष्य एक सा ही है। दोनों में कक्षीवान को दीर्घतमा ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनकी माता का नाम उसिक है, किंतु नहीं, उनके लिए जो है वर्ण संकरी कोटि में कहते हैं कि नहीं। और जब कितने पवित्र हैं, मंत्र दृष्टा हैं, उनके विषय में जो है इन आजकल के आधुनिक लोग कितनी गंदी सोच। श्री कक्षीवान को द्वितीय ऋषि का पुत्र माना जाता है, उनकी माता उसिक है। अब और देखिए, इसी प्रकार आजकल जो लोग बहुत मीडिया में जो गला फाड़ कर कह रहे हैं, उसमें मैंने जो देखा था उसमें हमारी उमा भारती जी अपना वक्तव्य दे रही हैं और आपके बागेश्वर धाम के भी वक्तव्य दे रहे हैं और कुमार विश्वास जी भी हैं। ये उनका जो मैंने वक्तव्य सुना तो मुझे अंदर से बड़ी बात हुई कि व्यास जी के संबंध में और वाल्मीकि जी के संबंध में जो उन्होंने बात कही वो शास्त्र सम्मत नहीं थी। आजकल स्वपातक मतलब पराशर को स्वपाकी का पुत्र बतलाते हैं। स्वपच माने होता है ना, जो कुत्ते के मांस को पचा जाए, ऐसे व्यक्ति की संतान बतलाते हैं। जो कौन है? पराशर ऋषि हैं। जब ये कलौ पराशरा स्मृति ही, क्योंकि आजकल कलयुग में मनुस्मृति के अनुसार जीवन यापन बड़ा कठिन है, तो शक्ति पुत्र जो पराशर हैं उनके द्वारा जो स्मृति का विधान किया है वो कलयुग में आचरण के योग्य है। तो कहते हैं पराशर को स्वपाकी का पुत्र बतलाते हैं स्व, परंतु पराशर शक्ति के पुत्र हैं। आप देखिए, जो पराशर हैं वे किसके पुत्र हैं? शक्ति के पुत्र हैं। और शक्ति का इतिहास महाभारत के आदि पर्व में विद्यमान है। थोड़ा महाभारत पढ़ लो, जहाँ जो विषय आया है उसको पढ़ करके यदि आप कहो, डिबेट करो, मंच पे कहो, मीडिया के सामने कहो, तो कुछ बातें भी बने। शक्ति का इतिहास महाभारत के आदि पर्व में विद्यमान है। वहाँ पर इस बात गंध तक नहीं है कि पराशर स्मृति के प्रथम अध्याय में भी शक्ति पुत्रम पराशरम ऐसा पाठ आया है। शक्ति पुत्रम पराशरम, जो पराशर ऋषि हैं वह जो है किसके पुत्र हैं? शक्ति के पुत्र हैं। उसी कहते हैं जो है तस्मिन् ऋषि सभा मध्य शक्ति पुत्रम पराशरम सुखासीनम महात्मानं मुनि मुख्य गणावृतम कृतांजलि पुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुतिभिः सम अपूजयत। क्योंकि भगवान वेद व्यास के पास में ऋषि धर्म की चर्चा करने आए थे, तो व्यास जी ने कहा मेरे पिताजी जो पराशर ऋषि हैं उनसे धर्म चर्चा करते हैं। तो वहाँ जो है सब लोग बैठे हैं, सभा लगी हुई है। उसमें शक्ति पुत्र जो पराशर है अपने पुत्र जो व्यास जी हैं उनको धर्म का उपदेश करते हैं। तो इसमें भी जो है पराशर स्मृति है तस्मिन् ऋषि समामध्ये शक्ति पुत्रम पराशरम। देखिए, ऐसा स्पष्ट निर्देश है, कहीं कोई शंका है ही नहीं। इसलिए उन पर स्वपाकी पुत्र होने का आक्षेप करना है कि सरासर अन्याय है। व्यास की माता सत्यवती, अब वो कहते हैं ना सत्यवती जो धीमर निषाद थे उनकी पुत्री थी और उनसे उनका जन्म हुआ है। तो यही है कि बस क्या कहा जाए, अपना कहीं सुन लिया और अपने ढंग से जो व्याख्या होती है पुराणों में अथवा श्लोक की सीधी नहीं होती है। हमारे दिव्य कीर्ति थे, उन्होंने सीता जी के विषय में कहा, महाभारत का उदाहरण दिया। हमने उनसे प्रश्न किया, उनका उत्तर आज तक नहीं आया। मैंने कि थोड़ा भी आपको संस्कृत ज्ञान होता
तो आप जो है सीता जी के विषय में ऐसा वक्तव्य न देते, और यदि है तो हम आपको श्लोक बोलते हैं कि रामस्य भगिनी सीता असंगत्या संगति ही पार्वती पति गोविंदो कालस्य कुटलागति। आप थोड़ा इस श्लोक का अर्थ बता दो। तो इन लोगों क्या वो गूगल महाराज इन लोगों के उस पर सर्च की, उस पर तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ जाएगा। तो आज तक इसका अर्थ करके नहीं दिया है। तो जितने भी ये आपके लोग बैठे हुए हैं भाषणबाजी करने के लिए, इन्होंने कभी न महाभारत का अध्ययन किया है, जैसा लिखा है वैसा ही सुन लिया है, परंपरा से पढ़े नहीं, परंपरा के अनुसार उसका अध्ययन नहीं किया। तो उसी कहते हैं व्यास जी की माता सत्यवती उपरचर वसु की पुत्री थी। यह आख्यान महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 से प्रारंभ होता है। क्योंकि मैं जो है लोग कहते हैं गुरु बताते जाया करो, तो पूरा विषय वहाँ देख लेना, क्योंकि सब विषय यहाँ कहना जो है नहीं समझ है। अपत्यम चैत आर्यस्यो योस्माकं समो गुणैहि यश शुक्रात सत्यवती संभूता वर वर्णनी तेरमे बहुस्तातो पिता ते परिकीर्तितः अहम सत्यवती बोढ़ुम धर्मज्ञ स नराधिपः। यह पद्य पर्व अध्याय के 100 में है। इसमें आर्य की पुत्री सरस्वती थी, सत्यवती थी। आर्य की पुत्री जो है सत्यवती कहा है वहाँ, और अनार्य की नहीं कहा, आर्य की कहा है। सत्यवती थी, यह बात सिद्ध होती है। और आर्य नहीं, जिस जाति का आप बता रहे हैं उसकी आर्य संज्ञा नहीं है, वो अनार्य है। इसमें व्यास जी की माता पर भी कैवर्ती होने का दूसरा आरोपण कन्या व्यर्थी है। ये कहना कि वो जो है भगवान वेदव्यास धीवर से उत्पन्न थे, ये कहना। दूसरी बात यह है कि भगवान वेदव्यास भगवान के जो है अंशावतार हैं, भगवान विष्णु के, और ये लोग अयोनिज होते हैं। जो भगवान के जो अवतार हैं उनके विषय में ऐसी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का अवतार कच्छावतार भी है, शुक्रावतार भी है, मत्स्यावतार भी है, 12 अवतार भी है। तो 12 क्षेत्र में जाकर अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं? तो 12 से भगवान की तुलना करेंगे क्यों? जन्म कर्म से वे दिव्य मिल लोगे, जन्म कर्म दोनों दिव्य होते हैं। कहाँ से हुए, कैसे उत्पन्न हुए, उनके विषय में चर्चा करना ही महापाप है। व्यासम वशिष्ठ अवतारम सक्ते पौत्रम कलमशम पराशरात्मजम वंदे सुगतातम तपो निधिम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। यदि इस पर ध्यान दोगे तो आपके जितने भी तर्क वितर्क कुतर्क शंका आशंका दुराशंका संभावना विपरीत भावना असंभावना जल्प वितंडावाद जो भी सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास के विषय में और वाल्मीकि जी के विषय में जो भी आपकी शंकाएं हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। व्यासम वशिष्ठ अवतारम सक्ते पौत्रम कल्पसम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधम। तो ये पद्य पर्याप्त है। व्यास जी वशिष्ठ के नपता हैं। व्यासम वशिष्ठ नपतारम, और आगे शक्ते है पौत्र मकलमसम, और शक्ति के पौत्र हैं। जो शक्ति हैं उनके कौन है? पौत्र हैं। और पराशर के पुत्र हैं, और सुखदेव जी पिता हैं। पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। सुखदेव जी के पिता हैं। विश्वामित्र का इतिहास महाभारत के अनुशासन पर्व के 3 अध्याय के अंदर भीष्म पितामह ने स्वयं कहा है। आप देखिए जो भीष्म पितामह सरसैया पड़े हुए थे तो भगवान ने स्वयं कहा, हे अर्जुन, ये पांडवों, ये धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे जा करके ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा धर्म का प्रवक्ता इस संसार में कोई मिलेगा नहीं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उपदेश सुनाने के लिए जो है सुनने के लिए भीष्म पितामह के यहाँ गए हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा है, और ये प्रश्न जो है हम जब सुक्ताल में थे तो वहाँ किसी माता ने किया था कि विश्वामित्र जी हैं और आपके जो परशुराम जी हैं अथवा कुल है, वंश से बदला जा सकता है नहीं बदला जा सकता है? तो वहाँ कहा उन्होंने, ऋचिक ऋषि प्रदत्त ब्रह्मचरु से विश्वामित्र का वध हुआ। ब्रह्मचरु उनके ब्राह्मण होने के कारण हुआ, यह बात निर्विवाद है। मतंग चांडाल का इस जन्म में ब्राह्मण नहीं बना, यह वृत्तांत भी अनुशासन पर्व है। ये मैंने कई वीडियो में इस बात को डाला है। ये 27वें अध्याय के प्रारंभ होता है। इसमें इंद्र मतंग संवाद है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और रही क्या वाल्मीकि की बात, लोग कहते हैं जो वाल्मीकि जो हैं वो जो अंत्यज थे, ये उनका भ्रम है। आप जो वाल्मीकि थे जिनसे ये जिनको कहते हैं वो दूसरे हैं, और ये जो
आपके वाल्मीकि रामायण कर्ता जो वाल्मीकि हैं वह दूसरे हैं, वह जो वाल्मीकि हैं वो धर्मावतार हैं, और ये जो वाल्मीकि हैं, ये जो वाल्मीकि हैं ये प्राचेतस थे। यही तो है पूर्वापर, ये वाल्मीकि सुन लिया तो दोनों बस एक का एक के साथ संबंध जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थं संबंधित, इतिहास पुराण के द्वारा पूर्वापरी के द्वारा जो है अर्थ करना चाहिए। विभेति अल्प श्रुतात मावयम प्रस्यति, वेद भगवान कहते हैं जो अल्पज्ञ हैं, अल्प श्रुत हैं, जिन्होंने जो है सांगोपांग वेद का अध्ययन नहीं किया है, पुराणों का अध्ययन नहीं किया है, वे अल्प श्रुत हैं। उनके द्वारा जब मेरा अर्थ होता है ऐसा लगता है कि मुझे प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम लोग, यद्यपि मैं देखता नहीं हूँ कि अब पाखंड नो विक्रम स्थान बैडाल व्रतकान छटान, ये जितने भी लोग हैं वो जो है दाम्भकान बकवृतिश्च वांग मात्र नापि नार्चयेत, क्योंकि जो धर्म विरुद्ध बोले, शास्त्र विरुद्ध बोले, मर्यादा के विरुद्ध बोले, और कहीं की ईट कहीं का रोरा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा, इस ढंग से जो व्याख्या करता है उनका तो हम वाणी से वादा नहीं करते, मैं सुनता ही नहीं, बंद कर देता हूँ। इसलिए अपने पास में जो है बहुत ये फोन रखता हूँ, क्योंकि यदि सुन लिया तो मन में उद्वेग हो जाता है और लोग फिर कहते हैं खंडन। ये मैं इसलिए प्रसंग करना पड़ा। हमारे विपिन जी त्रिवेदी जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने कुमार विश्वास जी की वीडियो सुनी होगी, और उनके परिवार का उनसे बड़ा संबंध रहा है, उनके पिताजी का आना जाना रहा। तो रात्रि में फोन आया कि मुझे बहुत कष्ट है, उनके द्वारा जो व्यास जी की वाल्मीकि की जो व्याख्या की गई है उससे मुझे बड़ा कष्ट है। आप मेरे अनुज हैं, आप इस पर कुछ कह सकें तो अवश्य कहिए। तो हमारे अग्रज हैं, तो उनकी वाणी का हमने आदर किया, और मन में आया कि नहीं, जब उन्हें इतना कष्ट है तो बहुत से लोगों को कष्ट होगा, इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए। यद्यपि इस समय उनका जो अहंकार है वो चरम पर है, क्योंकि उनके जब बोलते हैं तो उनके हजारों लोग भीड़ रहती है। उनके यहाँ देश प्रधानमंत्री हों चाहे राष्ट्रपति हों या सब लोग से संबंध है, आना जाना है। तो जब लोग अधिक मान सम्मान बढ़ जाता है तो वो सबसे पहले शास्त्र मर्यादा ही अतिक्रमण करते हैं, और कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा जीवन में आ जाए तो अर्थ का अनर्थ ही कर देंगे। तो ये न ते पितरो याता, ये न याता पितामहा, तेन आया सताम मार्गम तेन गच्छन ऋष्यते। वे ध्यान नहीं देते कि हमारे पूर्वज किस मार्ग पर चले, हमारे माता पिता बाबा दादा परदादा दादी ये किस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग हमको चलना चाहिए। ना भी चलें तो किंतु ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो वेद श्रुति के स्मृति के पुराण के विरुद्ध हो। कहते हैं श्रुति स्मृति मयि आज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते, वो जो है श्रुति स्मृति तो मेरी आज्ञा है, और इनका उल्लंघन करके मनमाने ढंग से जो है कोई व्याख्या करता है वो मेरा भक्त भी नहीं होता, न विरक्त न वैष्णव है। सुदस्य वेदो विज्ञयो धर्म शास्त्रम तो वै स्मृति ते सर्वार्थस्व मीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। श्रुति स्मृति, श्रुति से अनुमोदित स्मृति है तो मान्य होती है, और श्रुति स्मृति से पुराण अनुमोदित है वह मान्य है। यदि स्मृति का श्रुति से विरोध है तो श्रुति मान्य होगी, स्मृति नहीं होगी। स्मृति से पुराण का विरोध है तो स्मृति मान्य होगी, पुराण मान्य नहीं होगा। ऐसे इतिहास है। तो इसलिए तीनों का सामंजस्य करने के बाद में कोई वक्तव्य देना चाहिए। आप तो ये मीडिया सामने आ गया, प्रश्न कर दिया, आपने कह दिया, ये नहीं मालूम कि उससे कितने लोगों के कितने जो व्यक्ति होंगे जिनके हृदय को आघात लगेगा। तो वाल्मीकि प्राचीतस्ते प्रचेता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यह बात उत्तर कांड के अंतिम सर्ग के अंतिम पद्य में सिद्ध होती है। ये बात जो है अंतिम पद्य में सिद्ध होती है, उसका हम कहेंगे। आप जो है जब रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि उत्तरकांड पढ़ेंगे, उसमें जो पद्य से स्पष्ट ढंग से कहा है कि ये जो है ये आपके जो है वाल्मीकि जो है हमारे वाल्मीकि जो ऋषि प्राचीतस के पुत्र थे, और उनके द्वारा जो रामायण लिखी गई उस रामायण का जो है ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया है। ये बात भी वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है, और स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये प्राचेतस थे, प्रचेता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और यह तो इसलिए प्राचेतस बने, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? प्रचेता, और प्रचेता के पुत्र कौन? वाल्मीकि हुए। तो इसलिए जो है जो वाल्मीकि हैं तो ये चतुर्थ वर्ण के हैं। ये बात कहीं से है ही नहीं, कहाँ से आप लोगों ने कह दी। हम ऐसा नहीं है कि हम केवल जो लिखा है शास्त्र में पुराणों में उसको कह रहे हैं, और उसके विपरीत जैसे आपने कहा है मात्र उसका हम जो है जनता के सामने लाना चाहते हैं। और देखिए, और भी उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठः उर्वश्या ब्रह्मन्
मनसोऽधिजातः दृप्सं स्कन्नं ब्रह्मणः दैव्येन विश्वे देवा विश्वे देवः पुष्करेषु आददन्तो विद्युतो ज्योतिः परम संजिहानम मित्रावरणः यद अपश्यतां त्वा तत्ते जन्मो नैकं वसिष्ठा अगस्त्यो यत्वा विष आज भारो सत्रेह जाता विशता नमोभिः कुंभे रेतः शिशुचतुः समानम ततोहमानम उदयाय मध्यात् ततो जातम ऋषिम आहुर वशिष्ठम। वशिष्ठ जी के विषय में लोग क्या क्या कल्पना करते हैं, ये आपके जो भी चीज है सब वेदोक्त है, जो भी विषय चल रहा है सब वेदोक्त है। वेद में जिन ऋषियों का वर्णन है, जिनका कथन है, कैसे उत्पत्ति हुई है, ये सब वैदिक है, स्मृति सम्मत है, पुराण सम्मत, कहीं किसी का विरोध नहीं है। ऋग्वेद के मंत्रों वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन है। महाभारत के आदि में 7 वशिष्ठों का आख्यान मिलता है। वशिष्ठ की पत्नी अनुसूति भी वैदिक हैं। विवाह के समय उनका दर्शन कराया जाता है। जब विवाह होता है ना, उस समय कभी अरुंधति के दर्शन करके आओ, क्यों, वो आप सदा सौभाग्यशालिनी रहेंगी। किंतु उन पर भी ये आजकल के कुतर्की लोग, पाखंडी लोग, विधर्मी लोग, जो साक्षर होते हुए उनको जो विपरीत इनका आचरण हो गया है, ऐसे लोग क्या कहते हैं कि वो जो है वैश्या पुत्र होने का लांछन लगाते हैं कि भाई वशिष्ठ जी वैश्या के पुत्र थे, हैं? तो प्रयुक्त मंत्रों में वैश्या वाचक कोई पद नहीं है। ऋषियों पर कलंक लगाना ये सज्जनों का काम नहीं है, दुर्जनों का काम है। जो ऋषि का जहाँ जैसे वेदों ने वर्णन किया है उसी के अनुसार ही जो है बात बननी चाहिए। अन्यथा ये जो हमारे ऋषि हैं उनके वंश वर्णन से कुल की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। अंतिम में उनके यहीं हम लोग निवास करते हैं। और ये आपकी जो है ये वाल्मीकि रामायण है, और इसमें आप थोड़ा स्वाध्याय करते तो आपको ये पता लग जाता कि जो है ये नहीं, देखिए उत्तरकांडे 11 सर्ग, यहाँ रामायण काव्य का उपसंहार है, उसकी महिमा है। और इसमें लिखा है कि एतद आख्यानमायुष्यम संभविष्यम सहोत्तरम कृतवान प्रचेतसः पुत्रस्तद्ब्रह्मापि अनुमन्यतो। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सद रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया है। ये वाल्मीकि के अनुसार वाल्मीकि जी की उत्पत्ति हो गई। ठीक, अब इसके बाद आपका हमला किस पे रहता है? सूत जी पे रहता है। जो सूत जी हैं उनकी, यद्यपि वीडियो बहुत विस्तार हो गया वीडियो का, किंतु नहीं, ये पूरा जो प्रसंग है ये प्रलय पर्यंत तक बना रहे। तो ये जो बार बार जो कहते हैं, क्योंकि मैंने आज जो सुना तो बड़ा कष्ट हुआ कि सूत जी के विषय में जो लोगों की धारणा है वह ठीक नहीं है। देखिए, पुराण के प्रवचन करने का काम सूत का ही था। महाभारत तथा पुराण में सूत के प्रवक्ता के रूप में चित्रित किए हुए हैं। सूत जी जो है महाभारत हो या पुराण हो उसके सबसे अच्छे जो है वक्ता थे, और प्रश्नों का समाधान उनके द्वारा जो है संतोषजनक रूप से किया जाता था। हाँ, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 2 प्रकार के सूतों का कार्य क्षेत्र मिश्रण हो गया है। सूत वास्तव में प्राचीन भारत में एक प्रतिलोमवत जाति भी थी, और मनुस्मृति के आधारभूत सूत क्षत्रिय पिता से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जो है क्षत्रिया सूत एव तू, ऐसा करके उसमें सूत शब्द आ गया है। किंतु ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सूत जी हैं इसके विषय में नहीं है। ये सूत जी जो जाति शंकर नहीं थे, बाण शंकर भी नहीं थे, ये तो जो है साक्षात अग्नि कुंड से जो है प्रकट हुए थे। तो व्यासदेव जी के शिष्य लोमहर्षण, आप ध्यान से सुने, व्यासदेव जी के शिष्य लोमहर्षण या रोमहर्षण निस्संदेह ब्राह्मण थे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो सूत जी को वर्णशंकर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो जो है चतुर्थ वर्ण के हैं, और जब ये उस व्यास गद्दी बैठ सकते हैं तो इनका आधार मान कर कोई व्यास गद्दी बैठ सकता है, ऐसा वहाँ लोग बहुत तर्क दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। तो उसका हमें समाधान करना है। यद्यपि इसका वीडियो मैंने बना दिया है, इससे पहले भी कुमार विश्वास जी ने जो है भिलनी के लिए चतुर्थ वर्ण की बताया, किंतु हमारे पूरी पीठाधीश्वर आजकल जो धर्म के साक्षात प्रवक्ता हैं
बिना न लोभ से न मोह से बेबाक ढंग से अपना जो है पक्ष रखते। उन्होंने जो है शबरी को श्रवणा अर्थात जो है ब्राह्मणी अपने वीडियो में सिद्ध किया और मैंने भी सिद्ध किया है। तो कुमार विश्वाचार्य क्या हो गया है, अपना जो है थोड़ा यदि कथा करने का प्रवचन करने का यदि स्वभाव बन गया है तो थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करें। और इसके बाद ये चली थी कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जो है ब्राह्मण पत्नी के लिए चरण से स्पर्श क्यों कराया। तो क्षत्रिय के लिए निषेध है ब्राह्मण पत्नी को पैर छुलाना, मतलब पैर से स्पर्श करना, तो ये कहीं नहीं आया है। वो तो भगवान जैसे उस वन में प्रवेश किया है, बस प्रवेश होते ही वो जो है पत्थर से जो अहल्या रूप में परिणत हो गई हैं और उन्होंने उनका स्वागत किया है और भगवान श्री राम ने उनको साष्टांग प्रणाम किया है, कहीं पैर से स्पर्श नहीं कराया। तो ये लोग कुछ ना कुछ कहना है, अध्ययन करना नहीं है। और इस विषय पे आते हैं कि व्यासदेव के शिष्य रोमहर्षण के निस्संदेह ब्राह्मण थे। उनका इस नामकरण का यह कारण था, उनकी अन्वत संज्ञाति, जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित किया करते थे, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस नाम की एक दूसरी भी है, इसलिए क्या कहते हैं लोमहर्षण, अर्थात जो है उनको सुनते ही जब रोम खड़े हो जाए, हर्षित हो जाए, तो इसलिए उनको लोमहर्षण नाम पड़ गया। इस नाम की दूसरी भी व्याख्या है कि व्यास जी के पौराणिक प्रवचनों का श्रवण कर इनके लोम हर्षित हो गए थे, ठीक है, स्वयं भी हर्षित हो गए थे। तो व्युत्पत्ति मतभेद भले ही हो, किंतु परंतु लोम हर्षण का ब्राह्मण होना मतभेद से पृथक सत्य है। किंतु मतभेद व्युत्पत्ति में हो सकते हैं, किंतु लोमहर्षण ब्राह्मण ही थे, इसमें कोई मतभेद नहीं है। नैमिष सारण में एकत्र हुए 88,000 ऋषियों की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाले पुराण वाचक उच्च कुल के ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण थे। पुराण के प्रवचन करने के हेतु ही वे लक्षण या सूत कहलाते, परंतु सूत नाम से अभिहित होने से उनके अभिजात पर आघात पहुंचता था। उनका नाम सूत था, किसी संज्ञा सूत होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है उसका जो नाम उसकी उत्पत्ति भी इस ढंग से हो, उनका नाम सूत रख दिया था। इसे सूत का पद ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से ऊपर ही माना जाता था। और जो है जो सूत की पदवी मिलती थी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से भी ऊपर की पदवी थी ये, और वे एक दिव्य लोक में जीव माने जाते थे। यह घटना कौटिल्य से पहले की सिद्ध तथा प्रमाणभूत मानी जा चुकी है। अर्थशास्त्र में जो है जो भी आए उनके विषय में ऐसा कोई बात नहीं है। और पुराणों का कथन है कि बेन के पुत्र महाराज पृथ्वी के यज्ञ में, आप देखिए पृथ्वी महाराज के यज्ञ में अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, अथा अग्निकुंड सूत होने के कारण संक्षेप में सूत नाम से जाने गए। वायु पुराण की इस उत्पत्ति का एक प्रामाणिक वर्णन है। सूत लोमहर्षण के पुत्र थे, पुराण इतिहास महान के व्याख्या थे। उनका नाम था सौती उग्रश्रवा, क्या नाम है, सौती उग्रश्रवा। और उन्होंने महाराज जन्मेजय की हरवंश जो महाभारत का परिशिष्ट है सुनाया था। तो सौती शब्द की व्याकरण लभ्य व्युत्पत्ति है, सूतस्यापत्यम सौती द्रोणवत। देखिए सूतस्यापत्यम सौती द्रोणवत, जिस प्रकार द्रोण के पुत्र द्रोणी कहलाते उसी प्रकार सूत के पुत्र सौती, सूत के पुत्र सौती। ध्यान देने की बात है कि वह अपत्य प्रत्यय का योग ही सूचित करता है कि सूत किसी व्यक्ति का नाम है, जाति का नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जाति से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाता है, ब्राह्मणी नहीं। और वह सूत जाति संबंध नहीं रखता है। यही कारण था कि सूत के मार डालने से बलराम जी को ब्रह्महत्या लगी, जिसके निवारण के लिए उन्होंने भारत के समग्र तीर्थों की यात्रा की। यदि सूत जी जो है वर्णशंकर होते, ब्राह्मण ना होते, तो बलराम जी ब्रह्महत्या कैसे लगती, इस पर यह प्रकाश डालेंगे। आप देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। वायु पुराण के श्लोक हैं कि वैन्यस्य तु पृथोर यज्ञे वर्तमाने महात्मनः सूत्याया वत्सूता प्रथमं वर्ण वैकृतम् ऐन्द्रेणो हविषा तत्र हवि प्रक्तम बृहस्पतिः जुहावेन्द्राय देवेनो तथा सूतो विजायतो। ऐसा हुआ कि जो है बृहस्पति का नाम लेकर के आहुति छोड़ी, उसी समय इंद्र का नाम लेकर के आहुति छोड़ी। तो बृहस्पति ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय हैं। तो उस ढंग से जो है जब दोनों चरुओं का आपस में टकराहट हुई तो इंद्र का जो अंश था वह भी आ गया, बृहस्पति का भी अंश आ गया, इसलिए उनको सूत कहा। वैसे जाति से सूत नहीं है,
वो चरु के व्यत्यास से, चरु के सांकरी से जो है सूत नाम से विख्यात हुए। सूतः अग्निकुंड समुद्भूतः सूतो निर्मल मानसः, सूतः अग्निकुंड समुद्भूतः, ये सूत जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं और निर्मल मानस है। अग्निजो लोम हर्षण, ये तस्य पुत्र सौति उग्रश्रवः। अग्निज कौन है? लोम हर्षण, उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा। जब बलराम जी ने वध कर दिया है तो उनके पुत्र के लिए ही जो है व्यास गद्दी बैठाया है। यदि वो वर्णशंकर होते तो किस ढंग से उनको व्यास गद्दी बैठाया जा सकता था? आप करिए भागवत कथा करिए, किंतु सूत जी की ओट लेकर के क्या वो ऐसे थे इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप स्वतंत्र हैं, आप व्यास गद्दी पे बैठे हैं या जो ब्रह्मा की गद्दी बैठे हैं वो आप स्वतंत्र हैं। ब्राह्मण्याम क्षत्रियात सूता इति स्मृति उक्तः, यहाँ जो ब्राह्मण से क्षत्रिय में उत्पन्न होने से जो है सूत कहलाए, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? स्मृति से विरोध होगा। क्या होगा? तो 3-4 जो वक्तव्य थे वाल्मीकि जी के विषय में और जो है आपके सूत जी के विषय में और व्यास जी के विषय में, मुझे लगता है कि आप लोग जो है उससे निश्चित रूप से जो है संतुष्ट हुए होंगे। और थोड़ा सूत जी के विषय में लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, तो एक बार जो है मैं और इनके विषय में थोड़ा डाल जाता हूँ। देखो, तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम जी के द्वारा ब्रह्मवत सूत जी का वध हुआ और उनको जो है ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि उसकी जो श्लोक में जो व्याख्या है कि पितुर्यज्ञ क्षत्रिय इंद्रस्य हविषा ब्राह्मण बृहस्पति है हविषा संप्रत्यक्त्वा ततएव, कि पृथु के यज्ञ में क्षत्रिय इंद्र है और जो है ब्राह्मण बृहस्पति हैं, आहुति लगी तो दोनों आहुति मिल गई, तो उससे जो है इनकी उत्पत्ति हो गई। इसे कुंडात उत्पन्नत्वेन जाति सूतत्वा भावस्य, कुंड से उत्पन्न होने के कारण जो है जाति सांकरी सूत जी में ये निश्चित है। चरु विक्षेप वैपरीत्या, चरु के विक्षेप से अर्थात बृहस्पति और इंद्र का एक साथ स्मरण करने से जो है चरु विक्षेप हुआ है, इसलिए जो है वो उस कुंड से उत्पन्न है। पृतलोम इति उक्तम, इसलिए उनको पृतलोम कहने लगे कि इसमें जो है क्षत्रिय मान इंद्र का भी अंश आ गया, बृहस्पति जी का अंश आ गया। इसका तात्पर्य हुआ भगवान पृथ्वी के यज्ञ में इंद्र को उद्देश्य करके जैसे हविष्य अग्नि को प्रदान किया जो कि क्षत्रिय कहे जाते हैं, उसी समय बृहस्पति को उद्देश्य करके अग्नि में हविष्य का प्रक्षेप किया जो कि ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसा करने से दोनों देवताओं का हविष्य संप्रत संयुक्त हो गया। संयोग हो जाने से देवताओं की जाति के भिन्न होने से हविष्य के संयोग से सांकरी हो गया। कुंडोत्पन्न होने से जाति संकर का सर्वथा अभाव होने पर चरु विशेष वैपरीत्य होने से पृतलोम संकर सूत जी कहलाए, अर्थात चरु के व्यत्यास से कहलाए। जहाँ सुसंहिता का में लिखा है विप्रोवक्ता सुधिकार्यो विशुद्धो भय वंशजः इतिहास पुराणाम विप्रोन्यो धर्म हानिकृत, कहा कि विप्रोवक्ता शुद्धिकारियो, विप्रवक्ता होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उसका विद्या वंश और जो है विद्या वंश भी पवित्र हो, जहाँ जन्म हुआ वही वंश पवित्र हो। इतिहास पुराण, इतिहास का पुराणों का अन्य का जो प्रवचन है इन्हीं के द्वारा होना चाहिए। यदि विप्र से अन्य, यदि आपने जो है भागवत का धर्म का पुराण का उपदेश सुन लिया धर्म हानिकृत, तो जो है धर्म से हानि ही होगी, क्योंकि विपरीत से इतिहास पुराण भागवत आदि श्रवण करने से हानि होगी है। और क्या कहते हैं, धर्मध्वजी को पाखंडी कहते हैं। बंध्या में धर्मध्वजनास्ते पातकनोधिकः, धर्मध्वजी पाखंडी होते हैं, वह जो महापातकी हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं, गोहत्या करने वाले हैं, इससे अधिक पापी होते हैं जो धर्मध्वजी होते हैं। अधिका ब्रह्मत्यादि महापातकेभ्यो अधिक पापिनः सर्वेश्वर आज्ञा रूप वेदाति कर्म कार्यत्वात्, ब्रह्मत्यादि महापातक होते हैं उनसे भी अधिक पातकी धर्मध्वजी माने जाते हैं। सर्वज्ञ सर्वोपास है, सर्वेश्वर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इस वेद की आज्ञा का अतिक्रमण करते हैं। वेद और स्मृति भगवान के शरीर ही हैं। क्यों? ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को पुराण का प्रवक्ता बनाया गया। आप देखिए पुराण का प्रवक्ता है, पुत्र पिता की आत्मा माना जाता है। वेद वेदांग इतिहास पुराण सभी विप्र से विधि पूर्वक श्रवण करने चाहिए। सौत स्मार्तम चित कर्मो जानतापि सर्वथा विप्र आग्रह कर्तव्य अमृथा निष्फलम हितत्, श्रोत स्मार्त कर्मों को भलीबात प्रकार से जानता है
तो भी विप्र की आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा सब निष्फल है। इसलिए यद्यपि ये विषय और भी है, इस पर पर्याप्त विचार हो चुका है। और ये थोड़ा प्रसंग चला कि जो है ये जो रामायण के जो है रचयिता जो है कर्ता वाल्मीकि शब्द आया कहाँ से, उसका आप देखिए कि ये भी प्रसंग बहुत बड़ा है। इसको भी मैं जो है संक्षिप्त में कह देता हूँ। ये मांडव ऋषि थे और उन पर चोरी का लांछन लगा तो उनको मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया और 60,000 वर्ष पर्यंत वो सूली के नोक पर रहे। और एक शारीरी पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति ने इच्छा की मैं वेश्या थी, बहुत सुंदर थी, उसके पास ले चलो, उसके काम वासना की शांति में वेश्या के साथ करूंगा। तो पतिव्रता स्त्री पति का विरोध नहीं करती है। रात्रि का समय था, वो पति को लेकर के जा रही थी। पति का जो पैर है वो जो मांडव ऋषि से लग जाता है, उन्हें वेदना होती है और साफ दे देते हैं कि सूर्योदय से पहले उस व्यक्ति का प्राणांत हो जाएगा जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है। ये शब्द जब सांडली ने सुने तो उन्होंने कहा कि तपनस तपतम त्यंतम दहनुविदह्यते कल्पांते सर्व तेजांसी दृष्ट्वा पाते व्रतम महो। इस जो सूर्य में तपन है, अग्नि दाहकता शक्ति है और जहाँ कुछ भी विशिष्टता दिख रही है पर वो जो है वह जो है कल्पांते सर्व तेजांसी कल्पांतर युगांतर में जो भी तेज दिख रहा है वो पतिव्रता का ही तेज है। तो उन्होंने सूर्य को अपने तेज से ढक लिया। जब सूर्योदय नहीं हुआ तो देवताओं को चिंता हुई, अनुसुईया से प्रार्थना की। अनुसुईया ने कहा कि भाई आप संसार की सृष्टि प्रलय हो जाएगा, आप जो है अपना जो प्रभाव है सूर्य से कम करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पति वियोग से नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि पति के प्राण तो निकलेंगे कि मैं कमंडलू के जल से जो है इनको पुनः जीवित कर दूंगा। ऐसा ही हुआ और इसके बाद में जो है सूली पे से जो है वो आपके मांडव ऋषि निकाले। तो राजा डरने लगा कि अब तुम भस्मी कर देंगे। बोले तेरा कोई दोष नहीं है, मैं सीधा जो धर्मराज के पास पहुंचता हूं, उससे यह पूछूंगा कि किस अपराध के कारण तेने मुझे इतना दंड दिया। धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं, ऋषि का क्रोध देख करके धर्मराज समझ गए कि निश्चित रूप से मुझे साप दे देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की है कि महाराज मुझे निश्चित आप मुझे साप देंगे। और तो उन्होंने कहा नहीं, ये बताइए कि 60,000 वर्ष पर्यंत इतना मुझे घोर कष्ट सहना बस क्या अपराध था। तो बोले कि नहीं, आपने जो चिड़िया होती है उसमें एक सीख में लगा करके उस पर निशाना मार दिया, तो चिड़िया के जो है वो सुई लगी अथवा कांटा लगा, उस अपराध के कारण आपको 60,000 वर्ष तक सूली पर चढ़ना पड़ा। बोले कि अच्छा, थोड़ा मृत्यु लोक में रह करके थोड़ा पापों से बचना ना। तो बोले कि महाराज मुझे राजा मत बनाना, मुझे दासी पुत्र मत बनाना, और जो है जो वाल्मीकि हैं अथवा जो अंत्यज हैं उसको मत बनाना। यदि बना दिया तो उसका मुझ पर निर्वाह नहीं होगा। राजा को तो पाप लगना ही है, पक्ष विपक्ष उसको तो करना ही पड़ता है। और दासी पुत्र की तो प्रसिद्धि आप जानते ही हैं। और जो चौथे वर्ण में जाएंगे तो वहाँ न धर्म होगा न कर्म होगा, केवल सेवा ही धर्म रहेगा। तो 3 के अलावा मेरे लिए जो है कोई भी 3 के अलावा मेरे लिए कोई भी योनि दीजिए। तो मांडव ऋषि कहते हैं, हे धर्मराज तुम्हें तीनों ही बनना पड़ेगा, राजा, दासी पुत्र और वाल्मीकि। हे धर्मराज तीनों ही आपको बनना होगा। तो इसके बाद जो दासी पुत्र में विदुर आए हैं और राजा के शरीर में युधिष्ठिर जी आए हैं, और वाल्मीकि वो भी जो है धर्मावतार वाल्मीकि हैं, वो कोई साधारण नहीं है। वो भी जो आप कह रहे हैं वो ऋषि के अंतर इतना है, वो धर्मावतार वाल्मीकि हैं। और आप जो प्रचेता के पुत्र हैं जो वाल्मीकि हैं, उनको वाल्मीकि सिद्ध कर रहे, अंतर इतना ही है केवल। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है युधिष्ठिर ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपका जो है शंख नहीं बजा। तो जब फल की निष्पत्ति होती शंख स्वतः बजता है, तो कहीं ना कोई कमी है। तो बोले क्या कमी है? तो वहाँ जो है एक वाल्मीकि जी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको प्रणाम करो, उनको निमंत्रण दो। उनको जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक स्वतः शंख नहीं बचेगा। तो अर्जुन गए हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया है और कहा है आपका जो है वो कल भोजन है। बोले मैं तो गुप्त ढंग से रहता हूँ, ये कैसे खबर लगी? बोले भगवान की आज्ञा है। तो दूसरे दिन पहुंचे हैं तो उन्होंने जो है भोजन के लिए द्रौपदी ने भोजन बनाया है, पांचाली ने बड़े प्रेम पूर्वक। किंतु ऋषि पहुंचे, जितना ही उन्होंने भोजन बनाया था ना, वो एक में कर लिया और भोजन करने लगे। तो भोजन बनाने वाले थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले कि मतलब किस ढंग से उन्हें भोजन तैयार किया है, उन्होंने सब एक में बुला लिया। तो बोले हाँ, ये क्या मतलब भोजन करना जाने, ठहरे तो वही, ऐसा कुछ उन्होंने व्यंग सा किया। शंख थोड़ा बजा नहीं। फिर तो भगवान से फिर प्रार्थना की, महाराज आपने जो है ये शंख बजा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
यद्यपि श्रद्धा पूर्वक भोजन का निर्माण किया, और जब सभी वस्तुएं एक में मिला ली तो थोड़ा चित्त जो है द्रौपदी का खराब हो गया। इसकी वजह से जो नहीं है, फिर दूसरे दिन फिर भोजन बनता है। और जो वाल्मीकि जी भोजन करते हैं और संकट ध्वनि होने लगती है और राशि यज्ञ सफल हो जाता है, वो वाल्मीकि हैं। ये जो वाल्मीकि जो रामायण के जो करता है वो वाल्मीकि नहीं है, वो धर्मावतार वाल्मीकि हैं। इसलिए जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे तो यही दुर्दशा होनी है शास्त्रों की। कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुरबा दौड़ा। इसलिए वक्तव्य देने से पहले हमारे कुमार विश्वास हो अथवा अन्य कोई भी हो, पूर्वापरि का ध्यान रख करके जहाँ जो विषय उसको देख करके इसके बाद अपना वक्तव्य दें। अन्यथा ऋषि महर्षियों का जो अपमान होता है, ऋषि महर्षियों का वंश वर्णन करने से, वंशों को सुनने से और जन्मांतर के जो पाप नष्ट होते हैं। श्रावणी के दिन केवल वंशान वर्णन होता है। उस वंशान वर्णन का जो है श्रीमद् भागवत में कितना महत्व है, उसको की बात छोड़िए, मत सुनो, किंतु उनकी कम से कम जो है निंदा तो मत करो। और जो जहाँ कोई मतलब शास्त्र से, न शास्त्र वेद से मतलब है, न स्मृति से मतलब, न पुराण से कहीं कोई विषय नहीं। आपने कह दिया कि नहीं, जो वाल्मीकि जी थे वो चतुर्थ वर्ण के जब वो भागवत कर सकते हैं तो यादव क्यों नहीं कर सकते? वो विषय नहीं है। करना कराना विषय नहीं है। विषय वो है कि आपने जो है ब्रह्मा जी के पुत्र जो प्रचेता थे, प्रचेता के पुत्र जो वाल्मीकि थे, उनके लिए जो है अज्ञानता में जो कहा, जिन वाल्मीकि की बात कर रहे हो वो धर्मावतार वाल्मीकि हैं, प्रचेता के पुत्र नहीं है। ऐसे हमारे जो व्यास जी हैं वो पराशर जी के शक्ति के पौत्र हैं, विशुद्ध रूप से ब्राह्मण हैं वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूत जी जो हैं वो जो है जो सूत जो संज्ञा होती है वो स्पष्ट रूप से जो है दोनों वंश के पवित्र हों और पुराण कथा से अद्भुत शैली हो, उसके लिए सूत संज्ञा दी जाती थी। वो क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊंची संज्ञा सूत संज्ञा है। तो आपने जिस ढंग से जो है जनता के सामने, भारतवर्ष के सामने जो वेद के विरुद्ध, स्मृति के विरुद्ध, धर्मशास्त्र के विरुद्ध, पुराण के विरुद्ध जो वक्तव्य दिया है, उससे हम आहत हुए। इसलिए हमने ये कही। और हमारे जो विपिन जी हैं उन्होंने रात्रि में हमसे फोन किया। यद्यपि केवल 15 या 20 मिनट की वीडियो बनने वाली थी, किंतु जब विषय आते हैं उनका होना चाहिए। आज है कल न रहें। जो विषय इस पे आ जाएंगे तो हो सकता है हमारी जो है आने वाली पीढ़ी है उसका लाभान्वित हो। और मैं समझता हूँ कि जो जल है, कितना कुंटलों जल में यदि एक बूंद जो है वो तेल की डाल दी जाती, फैल जाती है, तो हमारी तो ये तेल की बूंद है और ये जल में जाके मिलेगी, हमें जल में जनता में जा करके मिलेगी तो इसका विस्तार हो जाएगा।